सब कुछ बलिदान कर कर यहाँ पर छतरपुर में आए और पूरे यहाँ से और दिल्ली तक की सरकार को हिलाने का काम किया। मैं आपको फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और नए युवा साथियों का साथ लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओबीसी महासभा, ओबीसी महासभा, बहुत बहुत धन्यवाद। को जेल की रोटियां भी नसीब हो गई हैं, तो यही मुझे यहाँ पर लग रहा था कि 6-7 माह हो गए हैं, किसी से हम ना बात कर पाए ना मुखातिब हो पाए। तो यही मुझे यहाँ पर लग रहा था कि इसी प्रकार से फिर ये भी हमारे जो लोग दूर दराज से और ये अपनी पैसे से, अपने गाड़ी से, अपने पेट्रोल से चलकर यहाँ पर आते हैं, ओबीसी महासभा का मंच को शोभित करते हैं। ऐसे हमारे दूर दराज से बड़े बुजुर्ग जो आए हुए साथी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, शीश झुकाकर नमन करता हूँ। और यदि आप लोग हम लोगों का साथ नहीं देते तो आज ये कृष्ण कुमार पटेल जो यहाँ पर बोल रहा है ये जेल के अंदर होता। साथियों, अगर किसी की ताकत है तो वो आप लोगों की ताकत है, हमारे संगठन की ताकत है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी मेरा जन्मदिन भी था, तो मेरा जन्मदिन जब था जब मैं जेल के अंदर था और मेरा नाम भी कृष्ण कुमार है। और जन्म किसका हुआ था? जेल के अंदर। अगर एक मुकदमा लगते हैं, हम अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए जान भी दांव पर लगाने चलते हैं। साथियों, कोई ये न समझे कि अगर इनको दबा इन पर झूठी FIR दर्ज करा दी तो ये लोग दब जाएंगे। हम ओबीसी महासभा में महापुरुष हुए हैं, उनकी वंशज है, जिन्होंने पूरा इतिहास अपना जीवन हर समाज के लिए लड़ते लड़ते त्याग दिया है, उसी समाज के हम लोग वंशज हैं। और तो ये शासन प्रशासन ध्यान दे, क्योंकि जहां पर अन्य अत्याचार होगा वहां पर नरेंद्र पटेल और कृष्ण कुमार पटेल आपको खड़े मिलेंगे, चाहे रात हो या दिन हो। साथियों, लेकिन इसी प्रकार से आप लोग, जिस प्रकार से आपने 4 आंदोलन किए, और ये विषय गांव-गांव चल के आया है, और छतरपुर से लेके भोपाल में बैठे हुए मामा जो पिछड़े वर्ग के हैं और उनकी सत्ता में पिछड़ों को कोई भी सुरक्षा नहीं मिल रही। जितनी भी बहनें आ रही हैं, हमारे बंडा का मामला हो, जतारा का मामला हो, हमारे गुन्नौरों के भाई आए हुए हैं कभी चौधरी समाज से ही, और इनको भाजपा के नेता, इनके ही, ये भी भाजपा के नेता हैं, और इनको थाने बंद करके मार रहे हैं और FIR नहीं लिखी जा रही। मेरा ये कहना है कि साथियों, ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग अपने घरों में चैन की नींद से सो रहे हैं, हमें नींद नहीं आती रात भर। हमारे RD प्रजापति सर बोल रहे थे, तमाम सारे वक्ता बोल रहे थे कि हमें 2023 में कुछ करना है, लेकिन करना कैसे? हम लोग बार बार एक बात कहते हैं, नारा लगाते हैं कि जय जवान, जय किसान, जय ओबीसी, जय संविधान। इस नारे के अंदर ही आपकी आजादी है, और जिस दिन इस नारे को आपने समझ लिया, सीख लिया, आप अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आ जाएंगे। इस देश का जवान, इस देश का किसान, इस देश का वंचित जो तबका है, वो जय जवान जय किसान की लाइन में जुड़ जाता है। और इस देश के अंदर जो संविधान है, उस संविधान को बचाने के लिए तमाम सारे साथी अलग अलग जिलों से अपने काम धंधे छोड़ के यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि आज जो सरकारें हैं, प्रदेश की सरकारें हो या केंद्र की सरकारें हो, पिछड़ा वर्ग की जनगणना की बात हो, आज जब भी हम अपने मुद्दों की बात करते हैं तो आपके ऊपर ऐसे ही तथाकथित फर्जी मुकदमे लाद देते हैं। और वो लादते इसलिए हैं कि आप अपने अधिकारों की बात बिल्कुल ना करें, आप राजशाही के अंदर उनकी चढ़वट ना करें। मैं बार बार कहता हूं कि जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जब तक ये सरकारों को नहीं बदलोगे, आए राजस्थान के अंदर देख लीजिए, हर 5 साल के अंदर वहां सत्ता बदलती है।
पिछली बार भाजपा थी, इस बार कांग्रेस है, भाजपा है, कांग्रेस है। अब रोटी जल चुकी है, तब अब डली डली। अब आपको समझना पड़ेगा, ये समाज के वो तबके के लोग जो अपने गांव से, अपने घरों से अपना काम न छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, ये सरकार आपको बदलनी है, नहीं तो ओबीसी महासभा के तमाम सारे साथी लोग ऐसे केस में फंसते रहेंगे। दूसरा एक बहुत बारीक विषय बोलता हूं कि संविधान की बात हम लोग करते हैं, संविधान को हम लोग मानते भी हैं, लेकिन अनुशासन और ईमानदारी की पाठशाला को भी आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, हम सब लोग मुद्दों से भटकते रहेंगे। हमारा मुद्दा आज का ये है कि हमारे दो भाई जो एक महिला हमारी बहन के लिए लड़ रहे थे, उल्टा उनके ऊपर ही संवैधानिक दायरे में बैठे हुए पुलिस अधिकारियों ने बीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा के कहने पर उन पर फर्जी मुकदमे लगाए। और लगाने का काम इसलिए किया कि वो किसी रूप से डर जाएं। तो डरने वाला ये कौम नहीं है, आपकी टेटुआ पकड़ के आपकी जान निकाल लेंगे, लेकिन हम अधिकार के साथ साथ में अपने भाइयों के लिए लड़ेंगे। दतिया के हमारे पूर्व विधायक जी बैठे हुए थे, हम लोग यात्रा कर रहे थे। आप समझिए, नाजीलाल भाई साहब जी उस समय अध्यक्ष थे हमारे। आप समझिए, यात्रा को पिछड़े वर्ग से इतना डर है इनको, SC ST डर नहीं लगता इनको डर लगता है ओबीसी से, क्योंकि उनको पता है कि ओबीसी का समाज आज भी उनके घरों में पानी भर रहा है, उनकी पार्टियों में वो काम कर रहा है, चढ़बंदा कर रहा है। असली वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है। आज ये ओबीसी महासभा जो है ना, ये पिछड़े वर्ग को उसके अधिकार को जगाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जगाने का काम कर रहा है। तो मेरे भाइयों बहनों, आज आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि किसी भी भाई के साथ में, किसी भी बहन के साथ में, कहीं भी किसी भी रूप में अत्याचार खड़ा होता है, दिन हो या रात हो, आपको खड़े रहना पड़ेगा। ये साल भर चलने वाला मिशन है। आप समझिए, उनके यहाँ पर बच्चा जन्मता है तो 55 से लेकर मरण तक मिशन पर रहता है। और हम लोग कब हैं? आज हमारे बहुत सारे लोग दिन रात काम कर रहे थे, तब जाके इतने लोग आए हुए हैं। उनका बच्चा, बूढ़ा, उनकी महिला सब मिशन पे, 24 घंटे मिशन पे हैं। देरी भी होगी तो उनको बुलाया जाएगा, शादी होगी तो उनको बुलाया जाएगा, तो मिशन पे है वो लोग। आपको भी एक झूला टांगना पड़ेगा, आपको मिशन को समझना पड़ेगा, अपने घर की बच्चे, महिला, पुरुष को साथ में लेना पड़ेगा। समय का अभाव है साथियों, मैं बार बार इसे कहता हूँ प्रधान से। और माननीय पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री तो पिछड़े वर्ग के नाम पे काला धब्बा बन के बैठे हुए हैं, यदि उन्होंने फर्जी मुकदमे वापस लिए तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के हर जिले के अंदर उनके जनप्रतिनिधियों को हम लोग घुसने नहीं देंगे। यदि वो किसी भी जिले से होंगे, पिछड़े वर्ग के लोग जनप्रतिनिधि बन के जो बैठे हुए हैं, उनको हम मुंह काला करने का काम करेंगे। तो मेरे साथियों, ये दृढ़ संकल्प आज ले लो कि पिछड़े वर्ग की लड़ाई आज आपको, हमको, हम सबको मिलकर लड़ना है। जय ओबीसी, जय संविधान, जय बाबा साहब।